नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान में अपन बात कर रहे हैं राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य परिचय अपन देख रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले मरुस्थल के प्रकार, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों के प्रकार, इन सब के बारे में अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। आज देखो, आगे की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले दो चीज़ें, बीच बीच में आपको दो नाम सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं वो क्लियरफाई कर देता हूँ। एक नाम आपको सुनने को मिलेगा काजरी संस्थान, काजरी संस्थान के बारे में, और एक नाम आपको सुनने को मिलेगा आफरी संस्थान के बारे में, आफरी संस्थान। क्लियर। इन दोनों के बारे में बातें समझ लो। काजरी संस्थान, इससे पहला जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है इसका पूरा नाम, पूरा नाम, CAZRI। तो इसका पूरा नाम क्या बताओगे? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में पूछे तो क्या बताओगे? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। क्लियर। यहां से ये क्वेश्चन पूछ लेता। दूसरा पूछता है इस काजरी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो क्या कहोगे? इसकी स्थापना है वो 1959 में, 1959 में इसकी स्थापना हुई। फिर पूछ लेता है इस काजरी संस्थान का हेड ऑफिस का, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जोधपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। फिर पूछ लेता है कि ये जो काजरी संस्थान है ये किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है? तो आप क्या कहोगे? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन कल्चरल जो इंस्टीट्यूट है उसके अंतर्गत ये कार्य कर रहा है। ठीक है। फिर आपसे पूछ लेता है कि ये काजरी संस्थान है, इसने भारतीय कृषि अनुसंधान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत कार्य करना कब शुरू किया? तो आपने बताया 1966 में, 1966 से यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत कार्य कर रहा है। अगली बात पूछ लेता है कि भैया इसका कार्य क्या है? इसके कार्य, तो देखो इसके कार्य हैं पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकना, इसका मुख्य कार्य है। साथ ही साथ ये कृषि उपज कार्यों में भी सहयोग कर रहा है। तो इसका मुख्य कार्य है मरुस्थल के प्रसार को रोकना। इसके साथ साथ ये कृषि कार्यों में भी कार्य कर रहा है। ठीक है। एक नाम और सुनने को मिलेगा आपको, यहां से भी क्वेश्चन सीधे आते हैं, आफरी संस्थान। आफरी संस्थान में भी सबसे पहले पूछेगा इसका पूरा नाम, AFRI। ठीक है। तो पूरा नाम एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, या हिंदी में पूछेगा तो आप कहोगे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान
संस्थान। क्लियर? आपसे पूछेगा कि इस आफरी संस्थान की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1985 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और फिर पूछता है इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका मुख्यालय। तो आप क्या कहोगे? जोधपुर में। इसका हेड ऑफिस या मुख्यालय कहाँ है? क्या कहोगे? जोधपुर में। अब देखो ये आफरी संस्थान है, इसका कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य भी मरुस्थल के प्रसार को रोकना व मरुस्थल को हरा भरा करना, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में वनों के विकास के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, आफरी संस्थान और काजरी। बीच बीच में इनके नाम आएंगे कि ये कार्य काजरी संस्थान के अनुसार या आफरी संस्थान के अनुसार। तो आप इन चीज़ों पे समझ जाना कि आफरी की बात कर रहा हूँ तो किसकी कर रहा हूँ, काजरी की बात कर रहा हूँ तो किसकी कर रहा हूँ। यहाँ से एक चीज़ और समझना आफरी संस्थान को लेकर, अपने राजस्थान में चंदन की कृषि कार्य है वो किसके दिशा निर्देशन में शुरू किया गया है? आफरी संस्थान के दिशा निर्देशन में शुरू किया गया है। और अपने राजस्थान में लगभग 5000 चंदन के वृक्ष लगाए हैं। और ये चंदन के वृक्ष हैं, ये सिरोही जिले में, राजसमंद में और पाली जिलों में लगाए गए हैं। क्लियर? यहां से एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। और क्वेश्चन ये है कि अपने राजस्थान में चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन है, राजस्थान में चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना और मैं इंतज़ार करूंगा आपके जवाब का। क्लियर? तो आफरी और काजरी संस्थान के बारे में आप समझ गए होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट स्थान हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिनके बारे में अक्सर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है, उनको लेकर आज अपन शुरुआत करने वाले हैं आगे की। आप समझते चलो और इन चीज़ों को पढ़ते चलते हैं। तो देखो रेगुलर जुड़े रहो आप लोग, पूरी की पूरी ज्योग्राफी फुल कंटेंट्स के साथ अपन फिलहाल पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया? तो देखो ध्यान से सुनो, शुरुआत करते हैं। आपने नाम सुना होगा रन या टॉड का। क्लियर? रन या टॉड किसे कहते हैं? तो देखो ध्यान से सुनना आप, इस तरह से आपने बालू का स्तूप देखे होंगे, ये बना दिए। ये पश्चिमी राजस्थान में इस तरह से क्या फैले हुए हैं, ये बालू का स्तूप। क्लियर? पहली चीज सुना, ये बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप है। दो बालू का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि, एक बालू का स्तूप ये और एक बालू का स्तूप ये। इन कोई भी दो बालू का स्तूपों के मध्य की जो निम्न भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? उसे तल्ली या ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? तल्ली या ताल। तो ये आपके सामने बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि है, ये क्या है? तल्ली कहलाती है या ताल। आप देखोगे कि पश्चिमी राजस्थान में जो नीचे क्षेत्र होते हैं, निम्न क्षेत्र होते हैं, उन्हें ताल कहते हैं स्थानीय भाषा में। ठीक है? अब देखो ध्यान से सुनो, ये बादल बन गए और बारिश हो गई।
और इस तल्ली या ताल में वर्षा का जल भर गया, और वर्षा का जल भरने से यहां पर ये एक अस्थायी झील बन गई। तो सुनो ध्यान से, तल्ली या ताल में वर्षा का जल भर गया, और वर्षा का जल भरने से यहां पर ये अस्थायी झील बनी। क्लियर। और ये जो अस्थायी झील बनी, इस अस्थायी झील को ही क्या कहते हैं? रन या टोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रन या टोड़। तो सुनना, दो बालू का स्तूपों के मध्य का, आप समझना, दो बालू का स्तूपों के मध्य की जो निम्न भूमि होती है, नीची भूमि होती है, उसे क्या कहते हैं? तल्ली या ताल। पहला क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता है। दूसरा, जब इस तल्ली या ताल में वर्षा का जल भर जाता है और जो अस्थायी झील बनती है, उस अस्थायी झील को क्या कहते हैं? रन या टोड़। अब देखो, कालांतर में ये अस्थायी झील सूख जाएगी, तो सूखने के बाद क्या बचेगा? दल दली भाग। ये दलदली भाग कब बचा? जब ये अस्थायी झील सूख गई। तो इस दलदली भाग में क्या की जाती है? कृषि की जाती है। उस कृषि को क्या कहते हैं? आप क्या कहोगे? खड़ीन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ीन कृषि। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, जब रन या टोड़ के सूख जाने के बाद नीचे बचे दलदली भाग, उसमें जो कृषि की जाती है, वो कृषि क्या कहलाती है? क्या कहोगे? खड़ीन कृषि कहलाती है। क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन 2-3 और पूछ रहा था। ये जो खड़ीन कृषि है, इसकी शुरुआत है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। खड़ीन कृषि की शुरुआत किसने की थी? पालीवाल ब्राह्मणों ने। और अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा खड़ीन कृषि है ये कौन से ज़िले में? जैसलमेर ज़िले में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा खड़ीन कृषि कौन से ज़िले में? जैसलमेर ज़िले में। और राजस्थान में सर्वाधिक रन या टोड़ भी कौन से ज़िले में? जैसलमेर में। कौन से ज़िले में? जैसलमेर में। क्लियर। दोनों बातें। अब तीसरी बात समझने की कोशिश करना आप। पश्चिमी राजस्थान है, इसमें जो थार का मरुस्थल है, इसकी उत्पत्ति किस में हुई है? तैथिस सागर में हुई है। अब कहीं कहीं तैथिस सागर की जो लवणीयता है वो ऊपरी भाग में मिल जाती है, और ऊपरी मिट्टी में जब वो लवण मिल जाता है तो ये पानी भरता है, तो वो लवण स्वभाव से वो पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। और यदि कोई रन या टोड़ खारे पानी का होता है, उसे क्या कहते हैं? सीधा क्वेश्चन पूछता है। खारे पानी के रन या टोड़ को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? खारे पानी का जो रन या टोड़ होता है उसे प्लाया झील या प्लाया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाया। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, खारे पानी की स्थायी झीलों को प्लाया नहीं कहते हैं, खारे पानी के रन या टोड़। और रन या टोड़ कैसी झीलें होती हैं? अस्थायी झीलें होती हैं, उन्हें प्लाया कहते हैं। और अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्लाया भी कौन से ज़िले में? जैसलमेर में। कौन से ज़िले में? जैसलमेर में। ठीक है। तो यहाँ से एक बात आपसे रन या टोड़ को लेकर कर लेता है। तो यहाँ से बनने वाले जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए गए हैं। ठीक है भैया। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझते हुए चलो, बातें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। अब पश्चिमी राजस्थान में कुछ गांव हैं, उनको लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अपन उनका जवाब देते हैं आपको। देखिए क्या हो गया मार्कर को, ये देखो
ये अपना राजस्थान है जो आपको दिखाई दे रहा है, अति सुंदर सा, क्लियर। और ये गई अरावली पर्वत श्रृंखला, और ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर देखो जैसलमेर जिले में, यहाँ देखोगे गांव है नाचना गांव। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नाचना गांव कौन से जिले में है, आपने कहा जैसलमेर में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया नाचना गांव क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है नाचना गांव। तो ये 2 कारणों से प्रसिद्ध है, जिसमें पहला कारण तो मरुस्थल के विस्तार के लिए, मरुस्थल के विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर देखोगे इस क्षेत्र में रातों रात 50 से 60 मीटर ऊंचे टीले बन जाते हैं और रातों रात ही वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये जो नाचना गांव है ये ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो एक तो आपको क्या याद रखना है, नाचना गांव याद रखना है, कौन से जिले में है, जैसलमेर जिले में। और ये क्यों प्रसिद्ध है, मरुस्थल के प्रसार के लिए और ऊंट की नस्ल के लिए। दूसरा देखो इसी जैसलमेर में यहाँ पर एक गांव और है चांदन या चंदन गांव। यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि चांदन या चंदन गांव है ये कौन से जिले में है, क्या कहोगे, जैसलमेर में है। कौन से जिले में है, जैसलमेर में। अब देखो ये क्यों प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, तो ध्यान से सुनना। यहां पर काजरी संस्थान ने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने काजरी और आफरी के बारे में बताया था, यहां पर काजरी संस्थान द्वारा एक नलकूप खोदा गया। किसके द्वारा, काजरी संस्थान द्वारा, क्लियर। और ये जो नलकूप खोदा गया इसे चंदन नलकूप नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, चंदन नलकूप। और ये जो चंदन नलकूप है दोस्तों, इस नलकूप से 35 से 40 मीटर की गहराई पर ताजा मीठा जल प्राप्त हुआ, ठीक है। मात्र 35 से 40 मीटर की गहराई पर कैसा जल प्राप्त हुआ, ताजा मीठा। एक तरफ पश्चिमी राजस्थान में कई सौ मीटर की गहराई पर चले जाते हो तो भी आपको जल नहीं मिलता, और यदि मिलता है तो स्वभाव से खारा। और यहाँ मात्र 35 से 40 मीटर की गहराई पर ताज़ा मीठा जल प्राप्त हुआ। इस जल के बारे में काजरी संस्थान कहता है कि यह जल सरस्वती नदी का जल है। किसका जल है, सरस्वती नदी का जल है। और ये सरस्वती नदी पश्चिमी राजस्थान में वैदिक काल में बहती थी, और इसका वर्णन है वो ऋग्वेद में किया गया है। कौन से वेद में किया गया है, ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये जो ये जो चंदन नलकूप है इसे थार का गड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, थार का गड़ा। तो देखो एक तो आपने नाचना गांव की बात की, एक चंदन या चांदन गांव की बात की। यहाँ पर एक गांव और है जिससे लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है सम गांव। आपसे पूछता है कि सम गांव भी कौन से जिले में है, जैसलमेर में है, क्लियर। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो
समगांव है ये राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? समगांव। कौन से ज़िले में है? जैसलमेर में। दूसरा इसके बारे में, ये पूर्णतया वनस्पति रहित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि अपने राजस्थान में पूर्णतया वनस्पति रहित जो क्षेत्र है वो कौन सा है? आप क्या कहोगे? समगांव है। क्लियर? तीसरा बात, समगांव है ये पूर्णतया बालुका स्तूपों से आच्छादित। तो अपने राजस्थान में पूर्णतया बालुका स्तूपों से, मिट्टी के टीलों से ढका हुआ भी क्षेत्र वो कौन सा गांव है? समगांव है। ये भी कहाँ है? जैसलमेर में। तो दोस्तों आज अपन ने ये 3 गांव, रनिया टोड, काजरी संस्थान और आफरी संस्थान के बारे में, यानी कि अपन ने लगभग 6 पॉइंट्स पढ़े हैं आज की क्लास में। ये 6 पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। बिल्कुल आप ऐसे ही बने रहें, आपको आगे भी कंटेंट रेगुलर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। धन्यवाद।